जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया, आरा, बिहार। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार मैं करता हूं और इस सेशन का मैं आगाज़ करता हूं। दोस्तों, मैं स्टार्ट कर दिया हूं कल से ही NSCERT के माध्यम से लिया गया UPSI का पेपर जो 2021 में हुआ था। और इसमें जितने सारे रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए हैं मैं सेट वाइज में एंड कर रहा हूं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और ये सेट नंबर यहाँ पे 2 है। दोस्तों, मैं हर एक क्वेश्चंस को मैं चाहता हूं कि हर एक क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो पाए और आप लोग एकदम पूरे जोश और जज्बे के साथ आप सभी प्रैक्टिस करिए। और ग्रुप डी एग्ज़ाम में रीजनिंग में परफॉर्मेंस आपका भाई बहुत अच्छा चाहिए मुझे, ठीक है ना। 30 में कम से कम 30 नंबर्स का आपका एकदम रीजनिंग कन्फर्म करना है भाई। तो चलिए आते हैं पहला प्रश्न पर। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके आप लोग इस फैमिली से जुड़ जाएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और इस क्वेश्चंस का PDF और न्यू बुक का PDF आपको मिलता रहता है, आपको पता ही है, टेलीग्राम पर। तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन भी हो सकते हैं। आते हैं पहला प्रश्न, आपके स्क्रीन पर ये रहेगा। यहाँ पे कहा गया है, एक शाम श्री अपने ऑफिस मार्ग में अपनी मित्र सारा से मिला। शाम भइल बा और ऑफिस का समय था और ऑफिस में श्री नाम का एक लड़का था। वह अपने मित्र सारा से मिल रहा है। सारा की छाया श्री के ठीक बाईं ओर पड़ती है। यहाँ पे मान लीजिए कि यह श्री है, यहाँ पर श्री खड़ा हुआ है और यहाँ पर सारा है, ठीक है ना। यहाँ पे सारा है। देखिए आगे कहा गया है कि यदि वे एक दूसरे के सम्मुख हैं, यानी कि इसका फेस और इसका फेस एकदम एक दूसरे के सामने है, भले टचिंग नहीं है यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पे जो मामला यहाँ पे हुआ है ना कि इसका जो परछाई है श्री के लेफ्ट साइड पर रहा है, यानी कि इधर पर रहा है। तो अब मुझसे यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि श्री का मुंह किस ओर है। इधर परछाई पर रहा है और शाम का समय है, तो इसका मतलब यह हुआ कि डायरेक्शन इधर वेस्ट है और इधर ईस्ट है। क्लियर। जब इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, तो मैं 100% यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि इधर साउथ होगा और इधर नॉर्थ हो जाएगा। तो यहाँ से श्री का जो फेस हो गया वह साउथ दिशा में हो गया। देखिए दोस्त, यह तो आंसर आपका आ गया है, लेकिन यह जो है लिखंत विद्या है। आपके माइंड में पढ़ंत विद्या चाहिए, यानी कि जुबान वाला मेथड। देखिए ऐसे प्रश्न को आप सेकेंडों में उड़ा सकते हैं। सेकेंडों में आप ऐसे प्रश्न को बुआ बुआ आप करवा सकते हैं। कैसे? बस आपके माइंड में एकदम टच चाहिए। देखिए यहाँ पे साफ साफ कहा गया कि बाईं ओर पड़ता है, शाम का समय है, यानी कि शाम के समय वेस्ट में सूर्य है, तो वेस्ट हो गया इधर, तो इधर हो गया, मतलब जिस ओर परछाई पड़ रहा है वह ईस्ट हो गया, तो भाई इधर साउथ हो गया यहाँ पर। तो आप ऐसे कॉमन सेंस से भी आप यहाँ पे कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हैं ऐसे प्रश्न को। तो मैं आपको सलाह में यही दूंगा कि जब भी जीवन में किसी भी एग्जाम में ऐसा प्रश्न परछाई वाला दिख जाए तो आपको भाई फिगर पे नहीं आना है, ये तो बच्चा करता है यार, आपको स्मार्ट बनना है। तो आपको एकदम जुबान से करना है और ऐसे प्रश्नों को सेकेंडों में बुआ बुआ करवाना है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा साउथ। अगला प्रश्न मैथमेटिकल ऑपरेशन का। यहाँ पर यह ऑपरेशन है, इसको बैलेंस करना है, यानी कि स्टार के स्थान पर इस सिंबल का यूज करना है। तो ये बैलेंस हो जाएगा, RHS इक्वल LHS यहाँ पे हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करने वाला है? ऑप्शन ए में 9 + 7 × 2 इक्वल 104 प्लस यहाँ पे 2 है। देखते हैं कि यहाँ पर LHS और RHS इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 7 में 2 से 14 हुआ, 14 9 23 हो गया। ये तो 100 में 4 से ये 400 हो गया। देखो ये तो भाई इक्वल यहाँ पे नहीं होगा, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे नहीं होने वाला है। ऑप्शन 2 यहाँ पे देख लीजिएगा
ऑप्शन 2 में देखो यहाँ पर ये गुना है तो यहाँ पे गुना आएगा, तो ये 9 सते 63 होगा, और फिर माइनस है 2 घटा तो यहाँ पर 61 आ गया LHS में, और यहाँ पर फिर डिवाइड है तो ये 25 हुआ। देखो भाई ये भी नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी यहाँ पर नहीं होने वाला है। ऑप्शन 3 पे आते हैं। ऑप्शन 3 में 9 गुना 7 और डिवाइड करके 2 इक्वल 100 गुना 4 प्लस 2 है, तो ये 400 हो गया। देखो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे संभव नहीं है, तो कन्फर्म है कि ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। लेकिन कैसे, देखिए यहाँ पर ऐसे 9 प्लस 7 गुना 2 बराबर 100 डिवाइड 4 माइनस 2। यहाँ पर ये कटेगा तो यहाँ पे 25 आएगा, 25 में से 2 घटा 23 आ गया इस सेक्शन में, और ये 7 में 2 से 14 हुआ, 14 और 9 ये 23 हो गया। तो कन्फर्म है कि LHS RHS इक्वल हो रहा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऐसे प्रश्न के लिए आपको बस वही चारा है, ऑप्शन को बारी बारी से चेक करना, और आप ऐसे प्रश्न में भी आप पेन का यूज नहीं करिए तब ही अच्छा है, नहीं तो भाई जिंदगी सुनसान हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कथन एंड, देखिए इंग्लिश का ये हो गया, आप लोग इंग्लिश में भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर ये हो गया हिंदी वालों के लिए। कथन दिया गया है कि जॉन 90 विद्यार्थियों की कक्षा में 50% परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं। 90 गो विद्यार्थी की कक्षा बाटे, ओकरा में से 50% परीक्षा में पास हो गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 45 बंदा पास होकर झाल पीट रहा है और 45 बंदा फेल होकर लड्डू खा रहा है क्या? नहीं। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर कहा गया है कंक्लूजन में नंबर 1 में कि 45 विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है, झाल पीट रहा है बल्ले बल्ले, तो ये यहाँ पे सही हो गया। ऑप्शन देखिए यहाँ पर, सॉरी नंबर 2 में यहाँ पर दिया गया है कि 50 विद्यार्थी परीक्षा में फेल हुए हैं। नहीं 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 जी, 45 फेल हुए हैं, तो इसलिए ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया, यानी कि नंबर 1 है कंक्लूजन यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन, देखिए ऑप्शन का यहाँ पर ये रहा, तो यहाँ पर नंबर 1 सही है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा इसका, और ऑप्शन यहाँ पे जाने वाला है डी नंबर। अगला प्रश्न, एनालॉजी बाबा ML 1 माइनस यहाँ पे 2 माइनस हुआ है, 3 माइनस यहाँ पे 4 माइनस हो गया है, तो बस आपको भी यहाँ पे करना है 1 माइनस C आएगा, 2 माइनस करेंगे M आएगा, 3 माइनस J आएगा, 4 माइनस A आएगा, तो CMJA ऑप्शन बी राइट। खुशी मनाओ भाई। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न एक बार फिर से आ गया, ऑपरेशन करने का मुझे फिर यहाँ पे मन कर रहा है भाई, आप लोग भी कर लो यहाँ पे ऑपरेशन, देख लो यहाँ पर ये 2 डिवाइड है। यहाँ पे कहा गया है कि यदि, देखो ये यहाँ पे अर्थ हो गया, हटाओ ना इसको, 2 डिवाइड, डिवाइड का प्लस हो गया 6 माइनस डिवाइड 3 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई -1 प्लस मल्टीप्लाई 4, इसका मान निकालना है, कर लो, कट्टा कट्टी धुआं, यहाँ पे 2 आ गया, और देखो यहाँ पर ये 1 में 4 से 4 हुआ माइनस का, और देखो 2 2 यहाँ पे 4 हुआ, कट के हट्टा यहाँ पे 0 आके सट गया यहाँ पर, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न एक बार फिर से स्टेटमेंट एंड ये आर्गुमेंट का प्रश्न है, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर कहा गया है, कथन में यहाँ पर दिया गया है कि क्या स्कूलों में धर्म पढ़ाया जाना चाहिए। अब भाई देखो, स्कूलों में धर्म पढ़ाया जाना चाहिए, तर्क नंबर 1 हाँ, हाँ मतलब पढ़ाया जाना चाहिए। हाँ कहने के पीछे रीजन सही दिया गया है तो यह तर्क सही हो गया, अन्यथा गलत होगा। धर्म छात्रों को एक साथ जोड़ता है। अच्छा बताओ भाई, क्या ये हाँ कहने के पीछे सही कहा गया है क्या कि जो धर्म होता है छात्रों को एक साथ जोड़ता है? भाई बिल्कुल नहीं। हाँ कहने के पीछे यह जो रीजन है परफेक्ट नहीं है, इसलिए यह आर्गुमेंट गलती हो गया। नंबर 2, नहीं पढ़ाया जाना नहीं चाहिए। अब नहीं कहने के पीछे रीजन यह दिया गया है
यह छात्रों में देश पैदा करता है, भिन्नता पैदा करता है, जातीयता जो हम लोग के समय आजकल देश में हो गया दोस्त। तो यही सब मामला यहाँ पे हो जाएगा। तो इसीलिए नहीं कहने के पीछे यह जो रीजन है परफेक्ट यहाँ पे दिया गया है, इसलिए यह तर्क यहाँ पे सही हो गया। नंबर 2 आर्गुमेंट फॉलो कर रहा है। देखते हैं ऑप्शन, देखिए ऑप्शन यहाँ पे जाएगा, देखो यहाँ पे बी सही होगा और ऑप्शन आपके सामने देखो यहाँ पर ये डी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर सीरीज एंड अल्फाबेट सीरीज का मिक्स प्रश्न है, इजी प्रश्न, बच्चा वाला प्रश्न है। एफ जे 4 + 4 + 4 प्लस यहाँ पे भी आएगा 46 39 -7 -7 तो यहाँ पे आ जाएगा 18, तो भी 18 हो गया, भी 18। ऑप्शन आपके सामने ये रहा, डी मार दो और बल्ले बल्ले हो जाओ। अगला प्रश्न वाटर इमेज का बच्चा वाला प्रश्न है। देखिए यहाँ पर यह लेटर है, इसका वाटर इमेज किस प्रकार से बनेगा। अब भाई देखो यहाँ पर वाटर इमेज में क्या होता है, टॉप बटन चेंज होता है। टॉप बटन, ये टॉप है और ये बटन है, तो यही चेंज होता है। टॉप का बटन में आएगा और बटन का टॉप में जाएगा, तो ये यहाँ पर ये चेंज होता है। बस आपको यही कंसेप्ट अपने माइंड में डालना है जब भी जीवन में वाटर इमेज का प्रश्न मिल जाए। अब भाई देखो यहाँ पर आर यहाँ पे है तो आर ऐसे होगा, ठीक है। ई है, ई में कोई चेंजिंग नहीं होगा। एफ ऐसे होगा, ई में कोई चेंजिंग नहीं होगा। आर है, आर ऐसे होगा। एन मेरे भाई साहब एन हो जाएगा ऐसे, कैसे, तो ऐसे एन हो जाएगा। रुको हल्का सा इसको मैं यहाँ करता हूँ, एन ऐसे हो जाएगा। और सी में नो चेंज और ई में भी नो चेंज यहाँ पे होगा। तो इस प्रकार से बनने वाला है। ऑप्शन ए तो किसी भी हालत में नहीं होगा और ऑप्शन बी भी नहीं होगा। उसके बाद आइए देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। ये आर है, ई है, नो चेंज ई में। एफ ठीक है, ई में नो चेंज। आर एकदम ठीक, ई में नो चेंज। एन ऐसे होगा, सी ई में नो चेंज। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आउट हो जाएगा। अगला प्रश्न कैलेंडर का बच्चा वाला प्रश्न है। आज सोमवार है तो 29 दिन के बाद कौन सा वार होगा, यानी कि कौन सा डे होगा। डायरेक्ट आपको बिना सोचे समझे ऐसा प्रश्न जीवन में कभी भी आपको दिख जाए, सीधे तौर पर 29 में 7 से डिवाइड करिए और विषम दिन फाइंड करिए, यानी कि शेष कितना आ रहा है। मैं भाग किया, शेष आ रहा है 1। अब देखिए यहाँ पर बाद का डे निकालना है, तो सोम में 1 प्लस करिए तो यहाँ पर मंगलवार यानी कि ट्यूसडे हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट, बल्ले बल्ले। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रकार का प्रश्न है, NSCERT अच्छा पूछ रहा है। देखिए एकदम ये प्रश्न अच्छा है और ऐसे प्रश्न बहुत बच्चे गलती भी किए होंगे, बहुत बच्चे ऐसे प्रश्न में। तो ऐसे प्रश्न का आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न का देखो भाई, यहाँ पर इस शब्द को लिखा गया है इस प्रकार से। देखिए क्या किया गया है, स्टार्टिंग से 4 लेटर और एंडिंग से 4 लेटर कट के हटा। अब देखो यहाँ पर ये जो बच्चा यहाँ पर आ गया है, ओके। अब देखिए इसके बाद इसको लिखा गया है इस प्रकार से। इसमें क्या हुआ है देखिए कि ये लेटर यहाँ पर स्टार्टिंग से ना 4th वाला और एंडिंग से 4th वाला यहाँ पर फिर यहाँ पे ज्वाइंट हो गया। देखो टी हुआ है और एल हो गया है। अब फिर उसके बाद इसमें इसको यह लिखा गया है, तो स्टार्टिंग से 4 लेटर और एंडिंग से 4 लेटर यहाँ पर कट के हट गया, तो TITUTI देखिए यहाँ पर आ गया। और फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग से 2 लेटर यहाँ पे अटैच हो गया है और एंडिंग से 2 लेटर कौन कौन ON यहाँ पे अटैच हो गया है, ठीक है ना। बाकी जो यहाँ पर जो करते हैं तो कन्फर्म है कि मुझे यहाँ पर फिर इसमें स्टार्टिंग से 4 लेटर
काट के हटाना पड़ेगा और एंडिंग से भी 4 लेटर काट के हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर TU यहाँ पर आएगा और TU ही राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अल्फाबेट सीरीज का प्रश्न है धाकड़, और मैं देख रहा हूँ कि हर एक शिफ्टों में भर भर के पूछा गया है NSERT के माध्यम से, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न सिलोक बाबा का प्रश्न है। सभी लड़कियां लड़के हैं, सभी गर्ल, एक मिनट, सभी गर्ल जो हैं यह बॉय हैं, कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, कुछ बॉय स्टूडेंट। कंक्लूजन नंबर 1 देखिए, ये है सोम गर्ल्स आर स्टूडेंट, गर्ल्स एंड स्टूडेंट के बीच सोम का केस बन रहा है। यहाँ पे गर्ल्स हैं, यहाँ पे स्टूडेंट हैं, यहाँ पर तो भाई नॉन का केस बन रहा है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। नंबर 2 बॉयज और गर्ल्स के बीच सोम का केस, ये बॉयज ये गर्ल्स, यहाँ पर भी सोम का केस बन रहा है, इसलिए नंबर 2 कंक्लूजन राइट। देखते हैं ऑप्शन, देखिए ऑप्शन यहाँ पे नंबर 2 वाला सही है, तो ये बी जाएगा इसका आंसर। अब बी दिया गया है किस ऑप्शनवा में, तो देखा भाई बटे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में। अगला प्रश्न एक बार फिर से अगलन सिलोक बाबा, देखा यहाँ पे ये हो गए सिलोक बाबा। यहाँ पर पहला दिया गया है कथन कि सभी चावल मक्का हैं, अल राइस आर मैज, देखिए यहाँ पर ये ओके, सभी मक्का पटसन हैं, तो यहाँ पर ये हो गया मक्का, जूट हो गया, सभी पटसन धान्य हैं, सभी पटसन जो जूट हैं वह धान्य हो गया, क्रियल्स, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है कंक्लूजन नंबर 1, राइस और जूट के बीच अल का केस बन रहा है, राइस यहाँ पर है, जूट यहाँ पर है, यहाँ पर भी अल का केस बन रहा है, इसलिए ये राइट हो गया। मैज और कार्लेस के बीच अल का केस बन रहा है, मैज यहाँ पर है, कार्लेस यहाँ पर है, यहाँ पर भी अल का केस बन रहा है, इसलिए ये भी सही हो गया, यानी कि बोथ है कंक्लूजन राइट। देखते हैं ऑप्शन, देखिए यहाँ पर ये कौन सा सही होगा, तो ये सही होने वाला है, कहाँ पे था यार ये, देखो अच्छा हाँ बोथ वाला यहाँ पर ये डी था, तो डी जाएगा आपका, देखो डी वाला डी में दिया गया है, तो डी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न पूछा गया है एनलॉजी का, ये आर है, आर को लिखा गया है QS, एक कम किया गया एक बढ़ा दिया गया, आर से एक कम Q एक बढ़ा दिए एस हो गया, उसी प्रकार से I एक कम H एक बढ़ाए J, एस एक कम आर एक बढ़ाए टी, मतलब इसी प्रकार से लिखा गया है। अब भाई मुझे लिखना है यहाँ पर टाइम को, तो TIME को लिखना है, लिख दो। टी से एक कम एस एक प्लस यू हो गया, आई से एक कम एच एक प्लस जे हो गया, एम से एक कम एल और एक प्लस यहाँ पे एन हो गया, ई से एक कम डी और एफ हो गया, तो क्या आ गया SUHJLNDF, ये दिया गया है ऑप्शन 1 यानी कि ए नंबर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, और ये प्रश्न पूछा गया है नंबर सीरीज का, इजी प्रश्न है, देखिए यहाँ पर ये 56 139 231 332 442 और यहाँ पे व्हाट है। देखिए यहाँ पे प्लस किया गया है, प्लस 83 और फिर यहाँ पे प्लस 92 हुआ है, और फिर यहाँ पे प्लस से देखो 2 यानी कि 101 हुआ है, और फिर यहाँ पे 110, ठीक है। तो भाई यहाँ पे प्लस क्या होगा, इसका पैटर्न यह है कि यहाँ पे +9, यहाँ पे +9, यहाँ पे +9, तो कन्फर्म है कि भाई यहाँ पे +9 करेंगे तो इसमें मुझे +119 करना होगा। तो वैसे कंडीशन में 9 2 11 4 1 5 6 हो गया, और यहाँ पे 4 1 5 यानी कि 561 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न अरेंजमेंट वाला प्रश्न है। देखिए यहाँ पे व्यवस्थित करने पर आखिरी शब्द क्या होगा,
डब्ल्यू ई देखो यहाँ पे WA है, तो ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद WE सब में है, यहाँ पे A सब में है, यहाँ पे TT है, यहाँ पे L है, तो ये सेकंड में हो गया। TT कट के हटा, देखो यहाँ पर LL है और यहाँ पर H है, तो ये यहाँ पे फोर्थ में होगा और ये यहाँ पे थर्ड में होगा। तो अंतिम शब्द यहाँ पे हो जाएगा ये ऑप्शन A यहाँ पे राइट हो जाएगा। बहुत इजी प्रश्न होता है ये अरेंजमेंट करने वाला। छोटका को चुनता हूँ, बड़का को छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। लेकिन जब बराबर मिलना है तो आगे चेक करता हूँ जब तक हमें छोटका ना मिले। तो यही इसका कंसेप्ट होता है। अगला प्रश्न आ गया ये वेन डायग्राम का। यहाँ पे कहा गया है कि वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल दही और चीज को निरूपित करती हैं। दही दिखा रहा है सर्किल और चीज दिखा रहा है स्क्वायर। देखो भाई ये स्क्वायर हो गया और ये सर्किल है, दोनों में कॉमन क्या है, ओनली बोला गया है, तो कॉमन यहाँ पर है 8 कॉमन है, इसलिए 8 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट। इजी प्रश्न है। लेकिन यदि यहाँ पे आपसे कहा जाता, केवल शब्द यहाँ पे यूज नहीं होता कि कौन सी संख्या दही और चीज को दिखाती है, तो ये स्क्वायर और ये सर्किल में जितना नंबर है कॉमन 4 हैं, 8 हैं, 1 है, ये पूरा इंक्लूड होगा। यानी कि 8 4 12 1 13 आंसर होता, लेकिन वैसा नहीं कहा गया है। अगला प्रश्न कोडिंग का। GTLO देखो ये तो अपोजिट का सेंस है। रेफिड देखो यहाँ पर R का I होगा, A का Z, P का K और I का R, D का W। तो यहाँ पे आ गया IZKRW, ऑप्शन A राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न ऑड एंड आउट का, ये भी बच्चा वाला प्रश्न है। 13 3 16 हो गया, 11 1 12 हो गया। देखो ये 14 6 20 हो गया, लेकिन इसमें यहाँ पर ये भाई 70 नहीं होगा, ये यहाँ पे 19 आएगा, ये विषम हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, ये भी क्लासिफिकेशन का है। रिसीव है, ग्रेंट है, ऑफर है, गिव है। तो देखो ये देना के सेंस में है, लेकिन यह लेना के सेंस में, इसलिए यह यहाँ पर विषम हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट। अगला प्रश्न आपके सामने ये इनपुट आउटपुट का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कंक्लूजन में, आपको सीधे तौर पे यहाँ पर आना है और यह है स्टेटमेंट। नंबर 1 दिया गया है IT से बड़ा है, आपको IT इसमें ढूंढना है। I यहाँ पर है, T यहाँ पर है। देखिए इस टाइप से मुझे T से I पर जाना है, ठीक है ना, और I मुझे बड़ा चाहिए T से बड़ा N है और N से बड़ा I है। तो मैं सीधे तौर पे कह सकता हूँ कि जो I है T से बड़ा है, इसलिए यह कंक्लूजन यहाँ पे सही हो गया। नंबर 2 देखिए, V L से छोटा और इक्वल है। इसमें V यहाँ पर है और L यहाँ पर है। देखिए इसको, L से छोटा A है और A के इक्वल V है। तो मैं यहाँ से कंक्लूजन मेरा यह निकल रहा है कि जो V है वह छोटा L से है, लेकिन इक्वल नहीं है। देखो भाई यहाँ पे इक्वल दिया है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो नंबर 1 कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, तो इसका उत्तर होगा। देखिए पहली बात यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है, तो आंसर होगा A और ऑप्शन आपके सामने E रहा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, ये समूह वाला प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न। देखिए यहाँ पर ये ब्रेव है और ये नेस्टलिंग है और डेन है, कैनल है, कैग है। तो देखो यहाँ पर जो विषम यहाँ पे हो जाएगा, जो मतलब इस समूह से संबंधित नहीं है, तो यह नेस्टलिंग यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अच्छा इसमें जीके का भी प्रश्न इंक्लूड लगता है इसमें हो गया है। देखिए, किसी न्यायालय द्वारा जब अपराध के लिए किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है तो उसके लिए किस शब्द पद का उपयोग होता है। अच्छा प्रश्न है, उसको कहते हैं अभियुक्त, यानी कि ऑप्शन सी राइट। अगला प्रश्न पूछा गया है एनालॉजी का। देखो भाई,
ये 57 को लिखा गया है 36 से, तो 7 में 5 से गुणना तो ये 35 हुआ, 35 में 1 प्लस 36 हो गया। उसी प्रकार से 7 में 2 से गुणना 14 में 1 प्लस करेंगे तो 15, वाट के स्थान पे 15 आएगा, ऑप्शन बी राइट है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न रैंकिंग का प्रश्न है। एक पंक्ति में ए, पी और क्यू के ठीक मध्य में है। मान लो कि ये पंक्ति है और यहाँ पर मध्य में ए है और ए जो है पी और क्यू के मध्य में है। तो भाई साहब यहाँ पे और यहाँ पे पी क्यू में से कोई होगा। अब देखिए कहा गया है कि पी पंक्ति के आरंभ से 15वें स्थान पे है, तो पंक्ति का आरंभ यह है तो यहाँ पे पी है, पी का स्थान 15वां है और क्यू एंडिंग ओर से 15वें स्थान पे है। एंडिंग ओर यहाँ से है, यहाँ पर क्यू और ये हो गया 15वें स्थान पे। आगे नेक्स्ट P और A के बीच में 3 व्यक्ति हैं। यहाँ पर P है, यहाँ पर A है, इसके बीच में 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3। तो मेरा कॉमन सेंस यहाँ पे कह रहा है कि A और Q के बीच में ही 3 व्यक्ति होंगे, तभी ना P और Q के बीच A हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी 3 पर्सन यहाँ पे हो जाएंगे बीच में। उसके बाद अब यहाँ पे प्रश्न खत्म हो चुका है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, काउंटिंग कर लो, 15 15 30 हो गया ऐसे। और देखो ये 3 3 6 6 1 7, यानी कि 30 7 37 पर्सन है। ऑप्शन ए राइट है। अगला प्रश्न ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। सी बी की पुत्र बधू हैं, बी यहाँ पर हैं बी के पुत्र बधू, यानी कि बी के पुत्र हैं और पुत्र के पत्नी सी, जिसकी इकलौती पुत्री डी है। बी की इकलौती पुत्री डी है, यानी कि इसका बहन डी। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि सी डी की पुत्री से क्या संबंध है। डी की पुत्री कोई है, उसका सी से क्या संबंध है। तो भाई कन्फर्म है कि यह मामी कहेगी, मामी ना हो, मामा के वाइफ के मामी कहेगी, यानी कि मामी को बोलते हैं आंटी। तो आंटी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों की पारंपरिक कला और शिल्प की विरासत को संरक्षित करना है। इसको कहते हैं USTTAD, ठीक है ना, ये भी अच्छा प्रश्न है जीके का। अगला प्रश्न है गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक PCPNDT अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1994 भारत की संसद एक अधिनियम है जिसे डैश को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया है, तो उसे कहते हैं कन्या भ्रूण हत्या। ऑप्शन सी राइट, बहुत अच्छा प्रश्न। अगला प्रश्न है वेन डायग्राम का। यहाँ पे कहा गया है कि कौन सी संख्या है उन महिलाओं को दिखाती हैं जो परियोजना प्रबंधक परंतु इंजीनियर नहीं हैं। ओमैन शो कर रहा है सर्किल से, प्रोजेक्ट मैनेजर से, ट्रायंगल से, इंजीनियर आयत से। तो इंजीनियर नहीं होना चाहिए, यानी कि ओनली ओमैन और प्रोजेक्ट मैनेजर। तो सर्किल और ट्रायंगल में कॉमन क्या हो रहा है, ये हो गया ट्रायंगल और ये हो गया सर्किल, इसमें कॉमन। तो देखिए इसमें कॉमन यहाँ पे क्या है, 6 यहाँ पे है, ओनली 6 यहाँ पर है, इसलिए 6 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन सी राइट। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए बच्चा वाला प्रश्न है। नीचे दी गई श्रृंखला में कितनी क्रमिक संख्याओं के युग्म में प्रत्येक के बीच 3 का अंतर है। 3 का अंतर चाहिए। 7 4 1, उसके बाद फिर यहाँ पर 2 5 2 हो गया, उसके बाद फिर 7 4 3 हो गया, और फिर उसके बाद 5 2 4 हो गया, और फिर 9 6 5, तो 5 है, तो 5 यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चा वाला प्रश्न, ये भी कोडिंग का। AD 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस मतलब सब में 3 प्लस हुआ है, तो D में 3 प्लस करेंगे
जी आएगा 3 प्लस आर आएगा 3 प्लस करेंगे तो एल आएगा 3 प्लस क्यू 3 प्लस जे। तो यहाँ पे आ गया जी आर एल क्यू जे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कांस्टेबलों उप निरीक्षकों और डिप्टी एफ से क्या बोलते हैं एसपी के पदों पर पुलिस कर्मियों की सीधी भर्ती के लिए उत्तरदायी होता है? दोस्त इसे कहा जाता है राज्य सरकार। मतलब जो राज्य सरकार होता है वही कांस्टेबल उप निरीक्षक के डिप्टी एसपी के पदों पर पुलिस कर्मियों की सीधी भर्ती कराता है राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट होगा। यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आउट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, देखिए यहाँ पे कौन गलत है। देखिए ये 19 दूनी का 38 हो गया, 38 दूनी का 76 हो गया, 76 दूनी का 152 होता है, लेकिन 152 दूनी का 306 नहीं होता है, 304 होता है। तो ये यहाँ पर ही गलत हो गया, 306 रॉन्ग है। ये ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत बांग्लादेश की सीमाओं पर किसका पहरा रहता है? देखिए तो यहाँ पर ये हो जाएगा बीएसएफ। इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न जो है ना बहुत अच्छा प्रश्न है। समझो कि ऐसे प्रश्न से एनएससीआईटी को प्यार है। एनएससीआईटी जो भी एग्जाम ली है वह यूपीएसआई का हो या आरपीएफ का हो, मैं देख रहा हूँ हर एक एग्जाम में हर एक शिफ्टों में भर के रीजनिंग में पैसेज वाला रीजनिंग पूछा गया है, यानी कि गद्यांश वाला रीजनिंग। ये पहला क्वेश्चन है इस शिफ्ट का, गद्यांश वाला रीजनिंग। बहुत अच्छा प्रश्न होता है ऐसा प्रश्न। और मैं ऐसा भी मैं देख रहा हूँ कि लंबा पूछा गया है पैसेज वाला प्रश्न, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न को आपको भाई फोड़ना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो जब एग्जाम में प्रश्न आएगा तो आप लोग कहेंगे कि भाई साहब छूट गइल। तो ई कहे के पहले अभी से टंच कर लाइक इसको, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मैं इसके लिए स्पेशल क्लास भी में लाऊंगा, ठीक है ना, बहुत जल्द मास्टर वीडियो में कर दूंगा जितना पूछा गया है ऐसा पैसेज वाला प्रश्न। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न। यहाँ पर देखिए यहाँ पे कहा गया है कि इस प्रश्न में एक गद्यांश के बाद एक कथन दिया गया है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े और दिए गए गद्यांश के आधार पर कथन का आकलन करिए। जब भी जीवन में आपको ऐसा प्रश्न दिख जाए पैसेज वाला, तो आपको सीधे तौर पर दिलो दिमाग में ठंडक रखकर आपको अच्छी प्रकार से गद्यांश को एक बार रीडिंग करना है, ठीक है ना, जैसे मैं कर रहा हूँ। न्यू जर्सी में अमेजन की इमारत के अंदर एक गोदाम में एक रोबोट ने भालू भगाने वाले रसायन से भरे कैन को गलती से पंक्चर कर दिया, जिससे विषाक्त पदार्थ विमुक्त हुए और इसके कारण 24 कर्मचारियों के आसपास के क्षेत्रों में कार्य करने वाले कर्मचारियों ने कैप्साइसिन का अंतःस्रावन किया और उन्हें अस्पताल जाना पड़ा और कुल 24 कर्मचारियों को स्वास्थ्य जांच के लिए भेजा गया था और सभी प्रभावित कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब देखिए भाई यहाँ पर ये हो गया गद्यांश, क्लियर, ये हो गया गद्यांश। अब यहाँ पर आपको सीधे आना है कथन पर, आपको सीधे, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा माइंड नहीं डालना इसमें, गद्यांश में कुछ भी नहीं, बस आप एक बार इसको रीडिंग करिए और सीधे आप आइए कथन पर। देखिए कथन में कहा गया है कि रोबोट को अमेजोन के गोदाम में भालू भगाने वाले रसायन कोई भी हो के कैन को पंक्चर करने के लिए प्रोग्राम किया गया था। अब देखिए जैसे ही आप पढ़ रहे हैं ना, आपके मन में एक सवाल उठा कि नहीं पंक्चर गलती से हो गया था, यहाँ पे कहा गया है गलती से पंक्चर कर दिया गया था, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, प्रोग्राम किया गया था। तो यह जो कथन है भाई निश्चित तौर पर असत्य हो गया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन ए, देखिए ए में है कि कथन निश्चित रूप से सत्य है, बिल्कुल नहीं। कथन संभवतः सत्य है, बिल्कुल नहीं।
कथन निर्धारित नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। देखिए डी में यहाँ पे कहा गया है कि कथन निश्चित रूप से असत्य है, बिल्कुल सही, यहाँ पे डी सही होगा, ठीक है ना, डी यहाँ पे सही होगा। और देखिए डी दिया गया है किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में। तो जब भी गद्यांश वाला प्रश्न आए, पैसेज वाला प्रश्न आए, तो आपको दिलो दिमाग में बर्फ डालकर अस्थाई से आपको पढ़ना है और पढ़िए बस एक बार, और उसके बाद आपको सीधे आना है स्टेटमेंट पर और आपको ऐसे प्रश्न को सॉल्व आउट करना है। अगला प्रश्न पूछा गया है रैंकिंग का। यहाँ पर ई बाएं छोर से 20वें स्थान पर है। यदि ई को 4 स्थान दाएं स्थानांतरित किया जाता है तो वह दाएं छोर पर होगा, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? अब बताओ भाई, बच्चा वाला प्रश्न है। 20 और 4 24 हो गया व्यक्ति, कैसे? अब देखिए यहाँ पर ये बाएं छोर से 20वें स्थान पर ई है, ठीक है, इसको मार करना फैट से, अरे हट, देखो 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान 4 स्थान घसका दिया गया दाएं तरफ। अब देखो ई यहाँ पर आ गया है, ई यहाँ पे आ गया है ना, तो ई जो हो गया है वह है बाएं छोर से, वह है 24वां हो गया है, ठीक है ना, लेकिन यह दाएं छोर से पहला है। तो अब देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि बताइए कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। अब भाई कॉमन सेंस की बात है, 24 व्यक्ति हैं या 20, अच्छा 24 हो गया क्या? ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है डाइस का। देखो ये जो प्रश्न है ना, अच्छा प्रश्न है, लेकिन बचवा वाला भी प्रश्न है। जो भी लड़का ना इसको भाई जल्दीबाजी में लेगा, प्रश्न को गलती कर देगा। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या है, मुझे 3 का ऑपोजिट फाइंड करना है। अब देखो इसमें क्या किया गया है ना फंसाने के लिए, देखो ये 5 हैं और ये 3 हैं, ये 4 हैं, ये 1 है। देखो इसको उल्टा लिखा गया है और बहुत बच्चे जल्दबाजी में, अरे यार ये तो मिलते नहीं खेकर हमें, का खेल दे, छोड़, मतलब बच्चे सब यहाँ पे फंस जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मुझे फाइंड करना है 3 का अपोजिट क्या होगा। देखिए 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो बस यहाँ से भाई घुमा दो क्लॉकवाइज में, तो 3 1 यहाँ पे 4 हो गया। देखो यहाँ से घुमा दिया तो 3 5 यहाँ पे 6 हो गया। तो कन्फर्म है कि 5 का अपोजिट 1, 6 का 4, तो बच्चा हुआ 3 का 2 हो जाएगा, क्या हो गया ना, 2 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और देखिए 2 दिया गया है ऑप्शन यहाँ पे डी में। अगला प्रश्न ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, एक्सप्रेशन वाला। देखिए यहाँ पर क्या है, सब में अग्र का केस है, बिल्कुल है सब में अग्र का केस। यह एक्सप्रेशन है। पहले मैं बनाता हूँ इसका रिलेशन चार्ट। स्टार मीन्स माँ, तो क्यू माँ है पी का, प्लस भाई, पी भाई है आर का, प्लस भाई, आर भाई है एस का। तो ये इस प्रकार से हो गया रिलेशन चार्ट। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि पी का एस से क्या संबंध है। यह जो एस है पी को क्या कहेगा या क्या कहेगी, क्योंकि एस का लिंग यहाँ पे फिक्स आउट नहीं हुआ है। अब भी कन्फर्म है कि भाई यानी कि ब्रदर कहेगा या कहेगी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आउट हो जाएगा। अगला प्रश्न एकदम सेम है। देखिए यहाँ पर दिया गया है एक्सप्रेशन, यह इसका बनाता हूँ रिलेशन चार्ट। डॉलर इसका मतलब भाई हो गया, तो टी भाई है पी का, @ माँ, तो पी माँ है क्यू का, डॉलर भाई तो क्यू भाई हो गया आर का, और हैज पिता, तो आर यहाँ पे पिता हो गया एस का। तो इस प्रकार से यह बन गया रिलेशन चार्ट, यहाँ पे बन गया है, ठीक है ना, यह बन गया है रिलेशन, यहाँ पे चार्ट बन गया है। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि टी का एस से क्या संबंध है। यह जो एस है टी को क्या कहेगा या क्या कहेगी, क्योंकि अभी एस का लिंक आउट यहाँ पे फिक्स आउट यहाँ पे नहीं हुआ है। देखिए सबसे पहली बात, टी कौन है, जो टी है वह आर के मामा है, यानी कि हमारे पापा के मामा।
देखिए मैं हिंदी वर्ड में यहाँ पे यूज करूँ तो पापा के मामा को नाना कहा जाता है, ठीक है ना। पापा के मामा को नाना कहते हैं। और देखिए इस केस में ना, इस केस में इंग्लिश में कहा जाता है ग्रैंड अंकल। अब आपके मन में सवाल कि सर जी ये ग्रैंड अंकल कैसे हो गए? भाई देखना ध्यान से। अच्छा अपना मामा को अंकल कहते हैं ना क्या, तो भाई पापा के मामा क्या होंगे? ग्रैंड अंकल हो जाएंगे। हिंदी में नाना होंगे लेकिन इंग्लिश में ग्रैंड अंकल होंगे। इसी टाइप का प्रश्न NSERT बहुत शिफ्टों में पूछा है, ग्रैंड अंकल वाला प्रश्न। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में डाल लो अभी ही, ठीक है ना। नाना को बोलते हैं ग्रैंड अंकल, लेकिन कौन नाना? पापा के मामा वाला नाना, ठीक है ना। इस पॉइंट को आप अपने माइंड में याद रखना। तो देखिए इसका उत्तर यहाँ पे होने वाला है, देखता हूँ मैं यहाँ पर क्या जाने वाला है। देखिए यहाँ पर ये जाएगा ग्रैंड अंकल, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आउट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि 100 नियोजित महिलाओं और अनौपचारिक क्षेत्रों की महिलाओं के बारे में राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं श्रम शक्ति। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर है 0.2, 0.25, 0.35, 0.5 और वाट है 0.95 है। अब भाई देखो इसमें क्या किया गया। अच्छा देखो ये तो बच्चा वाला प्रश्न हो गया। यहाँ पे मैं 0 लिख सकता हूँ, यहाँ पर 0 में लिख सकता हूँ। देखिए एक पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, इसमें प्लस हुआ है 0.05, इसमें प्लस हो गया है 0.10, इसमें प्लस हो गया 0.15, इसमें अब भाई प्लस क्या होगा 0.20। तो यहाँ पे वाट के स्थान पे आ जाएगा 0.70 यानी कि 0.7, ठीक है ना। अब देखो इसमें 0.25 प्लस करेंगे तो 0.95 आ जाएगा। तो यहाँ से कन्फर्म है कि 0.7 यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कंप्लीट करने वाला ये प्रश्न है, फिगर को कंप्लीट करना है। देखिए और यहाँ पे कौन सा फिगर यहाँ पे अटैच होगा, इसको मैं हल्का सा मैं जूम कर दूँ। देखिए आपके सामने यह है, देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है, क्योंकि यही फिगर यहाँ पर ये अटैच होने वाला है। देखो ऐसे यहाँ पर एक फिगर बनेगा, ऐसे होगा और फिर ऐसे, देखो यहाँ पर ये, तो ये इस प्रकार से फिगर बन गया और फिर ये ऐसे हो गया, फिर यहाँ पे अटैच हो जाएगा ये फिगर, ये तो यहाँ पे सर्किल हो गया। मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आउट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया है, डायरेक्शन का प्रश्न है और ये भी बच्चा वाला प्रश्न है। ऐसे प्रश्न को बुआ बुआ आप करवा सकते हैं। एक लड़की 11 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, यहाँ से मान लो 11 किलोमीटर साउथ, बाएं मुड़ती है। अब भाई देखो यहाँ से बाएं मुड़ती है, फिर बाएं मुड़ती है, फिर बाएं मुड़ती है और फिर बाएं मुड़ती है। अब देखो फिर यहीं पे आ गई, तो वह अब किस दिशा की ओर अभिमुख है? भाई साउथ की ओर ही तो है यहाँ पर, तो साउथ इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन दोस्त ऐसे प्रश्न में आपको पेन का यूज नहीं करना है, कॉमन सेंस का एक हॉट ट्रिक है उसका यूज करना है। देखो भाई हॉट ट्रिक क्या है ऐसे प्रश्न के लिए। देखिए कितना लेफ्ट हुआ है, 1 लेफ्ट, 2 लेफ्ट, 3 लेफ्ट और 4 लेफ्ट है। 4 लेफ्ट, 1 लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो भाई 4 लेफ्ट का मतलब क्या होगा 360 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि यह साउथ से फिर मैं आ जाऊंगा कहाँ पर, साउथ में, तो इसलिए हमारा साउथ यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। तो अब ऐसे प्रश्न को जुबान से भी आप हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है एनालॉजी का। कंगारू के बच्चों को जॉय बोलते हैं तो फिश के बच्चे को फ्राई बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न,
मोहम्मद अली जिन्ना ने किस वर्ष में अपने प्रसिद्ध चौहद सूत्र प्रकाशित किए हैं? तो ये 1929 में। अगला प्रश्न है, ये आ गया मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब की दान भाई सिंबल के स्थान पे आपको संख्या यूज किया गया है, यहाँ पर करना है यूज। एट दी रेट के लिए क्या हुआ है 25 हो गया, प्लस परसेंटेज 14 गुना हैज 132 डिवाइड कर दो और डॉलर के लिए 12 हो गया, और माइनस कॉपीराइट का 3 बराबर क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहले यहाँ पर ये 12 से भाग किया 132 में, देखिए ये कट गया 11 बार में, ठीक है ना। अब उसके बाद 14 में 11 से गुना किए तो ये आ गया 154 आ गया, ठीक है। अब देखिए 154 में मैं क्या कर रहा हूँ भाई 3 माइनस कर रहा हूँ, तो ये आ गया 151, और 151 25 176 होगा, तो ये आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि भाई इस फिगर में कितना स्क्वायर हैं, काउंटिंग करिए। देखिए सबसे पहले ये बेसिक फिगर में, इस बेसिक फिगर में 1 2 3 4 एक बड़का 5, तो इसमें 5 हो गया। उसके बाद ये वाला बेसिक फिगर में यहाँ पर भी 5 है, तो ये भी 5 हो गया, प्लस 5 और यहाँ पे हो गया। उसके बाद एक ये बड़का फिगर हो गया, देखिए तो प्लस यहाँ पे 1 हो गया, और 1 2 प्लस यहाँ पे 2 हो गया, और एक ये बड़का फिगर यहाँ पे 1 हो गया। यानी कि 5 5 10 11 12 13 और एक यहाँ पे 14 हो गया, तो 14 यहाँ पे आंसर आउट ऑफ हो जाएगा। इजी प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जाने वाला है। अगला प्रश्न ब्लड रिलेशन का है। अर्जुन सारा के पिता, यहाँ पे मान लो कि यह है सारा है, ठीक है ना। सारा के पिता सचिन का, सारा के पिता जो हैं वह सचिन है का इकलौता बेटा है। इसका मतलब ये हुआ कि सारा के भाई अर्जुन हो गए और सारा बहन हो गई। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, अर्जुन का सचिन की पत्नी के साथ, सचिन के पत्नी होगी यह मान लो के साथ क्या संबंध है। तो ये जो पत्नी है अर्जुन को क्या बोलेगी भाई, सोन बोलेगी बेटा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर सीरीज का 6 13 24 51 और ये 98 यहाँ पे व्हाट है। देखिए 6 में 2 से गुना प्लस 1 13 हो गया, इसमें 2 से गुना 26 और माइनस 2 यहाँ पर 24 हो गया। उसके बाद 24 में 2 से गुना 48 और प्लस 3 51 हो गया, और 51 में 2 से गुना 102 माइनस 4 98 हो गया। तो भाई आगे क्या होगा, देखिए इसमें एक पैटर्न यहाँ पे यूज हो रहा है, एकदम ध्यान से देखो भाई। यहाँ पर ये +1 + 3, तो ये एक और नंबर है 1 3, तो आगे यहाँ पे क्या होगा प्लस यहाँ पे 5 होगा। अब देखिए इसमें -2 -4, तो ये इवन नंबर का ये पैटर्न हो गया। तो मुझे बस काम है यहाँ पर और नंबर वाला पैटर्न। देखिए तो 2 से गुना +1, 2 से गुना +3, तो यहाँ पर भी मुझे 98 में 2 से गुना करके +5 करना पड़ेगा। तो 98 दूनी का 196 आप +5 यानी कि 201 हो जाएगा, और 201 आंसर देखिए ये दिया गया है ऑप्शन बी में। अगला प्रश्न दोस्त यहाँ पे एंड हो गया है। देखिए हम लोग इस प्रकार से इस सेट के सारे प्रश्न को डिस्कस कर लिए हैं। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो या सस्पेंस हो या किसी प्रश्न से आपको लग रहा है कि भाई जिंदगी प्रश्न सुनसान कर दिया है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।